दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज तक आप सभी ने ये नारा तो सुना ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं। हिंदुस्तान की बेटियों का ये मानना है कि अगर वो किसी जगह पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं तो वो जगह है बेटियों का खुद का घर। क्योंकि हिंदुस्तान की बेटियों का ये विश्वास है कि पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ कहीं पर भी कुछ भी गलत हो सकता है, मगर उनके खुद के घर में कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, सोचिए अगर उसी बेटी के विश्वास को तोड़ दिया जाए, उसी के घर में उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो उस बेचारी के दिल पर क्या बीतेगी। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी इस क्राइम की कहानी में आपको कुछ इसी तरीके की कहानी सुनने को मिलने वाली है। अगर आप भी इस कहानी को जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो उत्तर प्रदेश के एक जिला अमरोहा से है, जहाँ की एक कोतवाली लगती है जिसका नाम है डिडौली। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक घर के अंदर दो सगे भाई और उनकी दो सगी बहनें, साथ ही माँ और बाप, ये 6 लोगों का परिवार एक साथ रहता है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। दोनों बेटे दिल्ली में रहकर अपने रोजगार के लिए काम धाम किया करते थे, इसलिए दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ दिल्ली में ही शिफ्ट हो गए थे, जहां उनकी जिंदगी बड़े खुशहाल तरीके से चल रही थी। मगर जून 2022 के दूसरे हफ्ते के अंदर ये दोनों ही लड़के अपनी पत्नियों को लेकर जब अपने घर अपने माँ बाप से मिलने के लिए और अपनी बहनों से मिलने के लिए आते हैं तो घर पर सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में खुशियाँ छाई हुई थी, लेकिन जो इनकी छोटी बहन है, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है, वो कुछ डरी हुई सी थी, यानी मुरझाई हुई थी, जिसको देखकर ये साफ पता चल रहा था कि जैसे वो किसी परेशानी में है, क्योंकि ना तो वो किसी से कुछ बातचीत कर रही थी और ना ही उसका मन खाने पीने में लग रहा था, ना ही वो किसी के पास ज्यादा देर बैठ रही थी। जबकि छोटी भाभी और बड़ी भाभी ने उससे बार बार पूछा कि गुड़िया तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना शांत तो कभी थे ही नहीं, आज तुम इतना शांत क्यों हो, क्या बात है। और देखिए, जब इस तरह से भाभी उससे बार बार पूछती हैं तो वो छोटी बच्ची इनके सामने कुछ नहीं बोल पाती। वो सारी बातों को सिर्फ चुपचाप सुनती रहती है, मगर वो जवाब देने में कुछ कतरा रही थी, सहम रही थी। फिर यही बात जब इस घर की बहुओं ने अपनी सास से जाकर कही कि इसे छोटी को क्या परेशानी हुई है, ये इतनी शांत क्यों है, तभी उसकी माँ ने भी उससे पूछने की कोशिश की, उससे बातचीत करने की कोशिश की कि बेटा आखिर क्या बात है, तुम किसी से बात भी नहीं कर रही हो, इतने लोग घर पर आए हुए हैं, घर में सब खुश हैं, सिर्फ तुम अकेले एक तरफ क्यों बैठी हुई हो, अगर कुछ बात है तो हमें ज़रूर बता दो। अब देखिए, जब एक एक करके घर की सभी महिलाएं उससे पूछने की कोशिश करती हैं तो बच्ची कुछ भी बता नहीं पाती। वो एकदम चुपचाप एक ही जगह बैठी रहती है और उसकी चुप्पी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर में सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे, मगर जब अचानक ही बड़े भाई की नज़र इस छोटी बहन पर पड़ती है और उसके पेट पर पड़ती है तो उसे देखने के बाद भाई के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दरअसल जो बहन का पेट था वो सामान्य से कहीं ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था। बस यही देखने के बाद जब बड़े बेटा अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि माँ, मुझे ऐसा लगता है कि छोटी का जो पेट है वो सामान्य से कहीं ज़्यादा निकल रहा है, कुछ तो बात ज़रूर है, लेकिन क्या बात है वो सिर्फ आप अपने ही तरीके से उससे पूछ सकती हो, क्योंकि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि देखिए, उस भाई ने पहले शुरुआत में ही अपनी भाभी और अपनी पत्नी से भी मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों ही इस मामले में पूरी तरह से फेल हो गई थी, क्योंकि बच्ची कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। तभी माँ अपनी छोटी वाली बेटी को, जिसकी उम्र लगभग 14 साल है, उसको बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाती है और उसे अपने सीने से लगाकर दुलारते हुए उसका विश्वास जीतने की कोशिश करती है कि बेटा आखिर क्या बात है, तुम क्यों इतना परेशान हो, क्या हुआ है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, शायद कोई गड़बड़ ज़रूर है, मगर तुम बताना नहीं चाह रही हो। अब देखिए, जब यही बात वो छोटी बच्ची सुनती है और समझती है तो उसे लगता है कि माँ शायद उसके दर्द को, उसकी परेशानी को जानना चाहती है। फिर यही सोचकर बेटी एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि माँ, मुझे पेट में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है और ये दर्द मुझे कई दिनों से लगातार हो रहा है, इसलिए मेरा किसी भी काम में, किसी भी बात में मन नहीं लग रहा है। तब ऐसे में माँ अपनी बेटे को अपने बड़े बेटे के साथ सीधा एक हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ जाने के बाद
वो अपनी बेटी का इलाज कराने की कोशिश करती हैं। डॉक्टर से बताती हैं कि न जाने हमारी बेटी के पेट में काफ़ी दिन से इतना दर्द क्यों हो रहा है। तब डॉक्टर एक महिला डॉक्टर के सहारे से उसका चेकअप कराते हैं और एक परीक्षण से पता चलता है कि वो लड़की लगभग 3 महीने की गर्भवती है, यानी कि प्रेग्नेंट है। और यही बात सुनने के बाद माँ और बेटे की सांसें उखड़ जाती हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनकी छोटी बहन, जिसकी उम्र अभी केवल 14 साल के आसपास है, आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ है और किसने ये हरकत की है। तभी हॉस्पिटल में वो दोनों हाथ पैर जोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। वो किसी तरकीब से हॉस्पिटल से घर तो आ जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद वो परिवार में आपस में बैठकर मशवरा करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं कि आखिर ऐसा इस लड़की के साथ क्या हुआ है जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चला। बस यही जानने के लिए उस बेटी से भी बैठकर एक ही बात बार बार पूछी जा रही थी कि बेटा हमें साफ साफ बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है और ये किसने किया है। तब जाकर वो बेटी अपना मुंह खोलती है और जो सच्चाई, जो खुलासा वो करती है, उसे सुनने के बाद तो घर में किसी भी व्यक्ति को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। दरअसल वो बताती है कि मेरे साथ मेरे अब्बू लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है लगातार मेरे साथ ऐसी ही कुछ घिनौनी हरकत कर रहे हैं। उसने बताया कि जब वो एक दिन बाथरूम से नहाकर निकली थी तो घर में उस दिन कोई भी नहीं था, न उसकी बड़ी बहन थी और न माँ थी। घर में वो केवल अकेली थी। तभी मौके से फ़ायदा उठाकर उसके अब्बू ने उसे बिना कपड़ों के देख लिया था। और फिर होना क्या था कि बस उसी दिन से उन्होंने उसके साथ गलत काम करने की जब कोशिश की तो लड़की ने काफ़ी विरोध किया, मगर उसके अब्बू ने उसे बुरी तरीके से मारा पीटा और उसको टॉर्चर किया। और तब तक उसको टॉर्चर करते रहे जब तक कि लड़की तैयार ना हो गई उसके साथ गलत काम करने को। तब तक वो उसको ऐसे ही टॉर्चर करता रहा, मारता पीटता रहा, जिस कारण वो उस दिन पहला दिन था जिसके बाद उसकी शुरुआत हो जाती है। यानी जब जब मौका मिलता फिर तब वो अपनी ही बेटी के साथ, जिसको उसने अपनी गोदों में पाला है, जिसको वो अपनी लाडली कहता था, और पूरा परिवार, पूरा खानदान, यहाँ तक कि आसपास के लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। सबको पता था कि उसका पिता अपनी छोटी बेटी को कितना प्यार करते हैं। हर वक्त ये अपनी बेटी को अपने साथ लगाए रखते हैं, मगर लोगों को ये सच्चाई नहीं पता था कि इस घर के अंदर कुछ गलत हो रहा है, इतना गलत जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी ना की हो। तब जब ये बाप इतने समय तक अपनी ही बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत किए जा रहा था, फिर देखते ही देखते महीने 2 महीने कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इसी तरह लगभग 6 महीने तक ये अपनी ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसका इस्तेमाल करता है। किसी भी वक्त, किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से वो अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार पर बलात्कार किए जा रहा था, लेकिन किसी को भी इस बात की कानोकान खबर तक नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वो लड़की लगातार अपने अब्बू की हवस का शिकार होने के कारण एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, और इसी वजह से कि उसके पेट में लगभग 3 महीने का गर्भ पल रहा है। तो जब ये बात उसके बड़े भाई को पता चलती है तो बड़ा भाई अपने ही बाप को लेकर इतना गुस्सा करता है कि घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हंगामा हो जाता है, जिसमें के घर के कुछ सदस्य कहते हैं कि घर की बातों को दबाने की कोशिश करो, और उनमें से कुछ सदस्य ये कहते हैं कि बेटी के साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुल मिलाकर सामूहिक रूप से एक ही बात निकल कर आई कि इस बात को जितना हो सके उतना दबाने की कोशिश की जाए। अगर ये बात बाहर गई तो बदनामी काफी होगी। लेकिन ये घटना इतनी बड़ी थी कि बेटे ने बाप को नहीं बख्शा। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपने बाप को सरेआम सबके सामने एक जोरदार तमाचा खींचकर मारा। फिर पुलिस को खबर दी। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और देखिए डिडौली थाने के जो SHO हैं, यानी इंस्पेक्टर सुनील कुमार मलिक, जब सूचना मिलने पर तुरंत घर पहुंच जाते हैं अपनी टीम के साथ। जो लड़की का यह फिर से एक बार मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, पूरी जांच पड़ताल की जाती है, जिसे ये क्लियर हो जाता है कि वाकई लड़की 3 महीने से गर्भवत है। FIR के बाद लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है, क्योंकि उसके मन में एक डर था। वो बताती है कि साहब, जब भी उसके अब्बू घर में आते थे तो वो अपने ही अब्बू की आहट से कांपने लगती थी, डरने लगती थी, क्योंकि उसके अब्बू किसी न किसी बहाने से अपनी ही छोटी वाली बेटी से पानी मंगाते थे, छोटी वाली बेटी से ही चाय और खाना मंगाते थे। इसी वजह से वो घर के बाहर वाला जो एक कमरा था, बैठक थी, उसी में लड़की को अपने पास बुला लिया करते थे और मौका पाते ही
उसके प्राइवेट पार्ट पर कुछ अजीब तरीके से टच करते थे, इधर उधर हाथ फेरने की कोशिश किया करते थे, जिस पर लड़की कहती है कि मुझे अपने ही अब्बू से घिन आने लगी थी। तो ये थी ऐसी हैरत अंगेज कहानी जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि फिलहाल तो पिता के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसको जेल भी भेज दिया गया है, क्योंकि देखिए अगर ये लड़की प्रेग्नेंट ना होती तो शायद ये राज भी कभी नहीं खुल पाता, क्योंकि जिस तरीके से ये राज खुला है उसके बाद ही पुलिस ने उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया और बाप ने भी ये स्वीकार किया कि हमें ही अपनी बेटी के साथ इतने लंबे समय तक ऐसी घिनौनी हरकत किए जा रहा था। खैर, इस पर सुनील कुमार इंस्पेक्टर का कहना है कि अब हमने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, मगर वो अभी इस पर एक रिपोर्ट बनाएंगे कि हम कम से कम समय में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्जशीट लगाई जाए, जिसकी वजह से इस आरोपी को, इस दरिंदे को बाहर आने का एक भी मौका ना मिले, यह जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ता रहे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। वैसे तो देखिए हमारी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, समय समय पर जागरूक करना है, ताकि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें।